हमारा शीर्षक है चिंतित है, प्रार्थना कीजिए। फिलिप्पी 4:6-7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पेश किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। काम की चिंता, बच्चों का भविष्य, युद्धों की संभावना, पैसे की किल्लत, रिश्तों का बिखरने और पता नहीं क्या क्या, हमारी चिंताओं की लिस्ट खत्म ही नहीं होती। आजकल चिंता करने के लिए विषयों की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी परमेश्वर हमें धन्यवाद देने और शांत रहने के लिए आह्वान करता है। कैसे हम अपने दिमागों को चिंता मुक्त करके शांत रह सकते हैं? पवित्र शास्त्रों के वचनों और अपने दिल और दिमाग पर काम करने दीजिए। क्या परमेश्वर उस बात से अनजान है जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं? पर एक बात तो है, चिंता हमें परमेश्वर की उपस्थिति का लाभ लेने से वंचित कर देती है, क्योंकि चिंता हमें सुन्न कर देती है, स्थिर रहने नहीं देती, डरा देती है। हम हमारे अपूर्ण सपनों के कारण चिंतित रहते हैं, अधूरे कामों के कारण भी चिंता करते हैं। पर अगर हमने परमेश्वर को समर्पण कर दिया है, तो फिर परमेश्वर के ख्वाब व काम ही हमारे भी ख्वाब व काम होंगे। तो ऐसे में अपने कामों और सपनों की जगह कहाँ रही? हमें तो सिर्फ प्रभु के आदेशों के पूरा करने के लिए जिम्मेदारी, वफादारी और जवाबदारी से उपलब्ध रहना है। चिंता की बात है ही कहाँ? हम परमेश्वर के वायदों को क्यों भूलें? उसने कहा, मार्ग के लिए ना झोले रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मत्ती 10:10। याद रखिए, चिंता का मतलब है तो दुआ की जरूरत है। जब चिंता के विचार मन में डर पैदा करने लगे, तो हमें विश्वास को प्रबल करने के लिए पवित्र शास्त्रों के वायदों का ध्यान करना चाहिए। ऐसे समय में अपने दिमाग को उन बातों से भरिए जिनके लिए हमें धन्यवाद देते हैं। एक बार जब हमारा दिमाग हमें प्राप्त आशीषों की तरफ बढ़ाता है, तो मन की स्थिति भी बदलने लगती है। हम हमारे बेहतर दिनों को याद करके चिंता को कम करने व प्राप्त आशीषों के व पवित्र शास्त्रों के वायदों के कारण परमेश्वर द्वारा हमारी चिंता के कामों को निपटाने की उसकी योग्यता पर विश्वास करने लगते हैं। वैसे भी हम है ही क्या? चिंता करके तुम अपने अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? आकाश के पक्षियों को देखो, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मत्ती 6:26 और 27। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो खाने पीने और पहनने की सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6:31 और 33।